अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी स्क्रीनशॉट के तहत, लेकिन उसमें काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत जा रही है, तो आज मैं सब कुछ मैनुअली करके दिखाता हूँ। यहाँ जॉब्स के अंदर आप जाएंगे, सीधा एडवर्टीज़मेंट पे करेंगे क्लिक और पहुँचेंगे जो भी करंटली एडवर्टीज़मेंट हो, तो क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। ये एडवर्टीज़मेंट पढ़ने के बाद इस एंकर पे करते हैं क्लिक और जाते हैं न्यू एप्लीकेशन के साथ करते हैं प्रोसीड। सबसे पहले हम करते हैं बैंक चालान को डाउनलोड। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। पाथ मांगा जा रहा है, यस। तो ये डाउनलोड हो गया। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसका लेंगे प्रिंट। पहले शो इन फोल्डर कर लेते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये एक चालान है। अगर आप किसी एक पोस्ट की रिप्लाई करना चाहते हैं ना, तो फिर आप सिर्फ एक चालान फॉर्म ही प्रिंट करेंगे, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से करता हूँ प्रिंट इसे। लेकिन अगर आप देखें तो एक से ज़्यादा पोस्ट अगर के लिए आप अप्लाई करना चाहें तो ऑब्वियस सी बात है, हर पोस्ट के लिए आप जो है ना वो सेपरेट चालान फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है। और उसी तरह उस पर अप्लाई भी अलग अलग से होगा। तो इसे हम करते हैं जी, हमें जितने प्रिंट चाहिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, तो हम इसको करते हैं प्रिंट और प्रिंट करते हैं। अब मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ और फिर वापस आते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। वेलकम बैक। ये रहा हमारा चालान फॉर्म। यहाँ पे नाम, यहाँ पे फादर नेम और यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पे पोस्ट जिसके लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, और डिपार्टमेंट में वो डिपार्टमेंट जो पर्टिकुलर पोस्ट ऑफ़र कर रहा है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या कोटा, और यहाँ पे फ़ी और वही वर्ड्स में, और टोटल अमाउंट, उसके बाद डेट, लास्ट पे सिग्नेचर। और इसी तरह कैंडिडेट कॉपी, ये भी वही है एज इट इज़, इसको भी फिल करेंगे। इसके बाद लास्ट बैंक कॉपी को भी एज इट इज़ फिल करेंगे। तो इसे फिल करता हूँ, तब तक वीडियो को पॉज करता हूँ जी। तो मैंने इसे फिल कर लिया। तो ये अगर इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये चीज़ें तो ऑलरेडी लिखी रहती हैं ना, आईडी कार्ड पर लिखी रहती हैं, नाम, फादर नेम, एड्रेस। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में और डिपार्टमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में वो पोस्ट जिसके लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्रोग्राम ऑफिसर BS17 के लिए मैं अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने वो पोस्ट लिखी। डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट ये पोस्ट अप्लाई ऑफर कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी लिख ली। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो आपका है, नहीं तो कोटा। उसके बाद आपने फ़ी लिखी, फिर उसी को वर्ड्स में लिखा और एज इट इज़, और लास्ट पे यहाँ पे डेट तब लिखेंगे जब हम इसे डिपॉजिट करेंगे बैंक में। इसी तरह हमने ये पहली परत की, उसके बाद ये कैंडिडेट कॉपी वाली, फिर लास्ट में बैंक वाली। ऑब्वियस सी बात है, ये तो बैंक कॉपी बैंक वाले रख लेंगे। हमें क्या रिटर्न करेंगे, कैंडिडेट कॉपी और PSC कॉपी। तो ये अब हम चलेंगे बैंक, और जहाँ वहाँ जाके हम क्या करेंगे, इसको फ़ी को डिपॉजिट करेंगे। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो हमने ये एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है, तो हमने एक चालान फॉर्म फिल कर लिया, ठीक है। अब हम किसी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो हम फिर वो उसके लिए अलग से चालान फॉर्म फिल करेंगे, जिस तरह ये है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे भी फिल करता हूँ और फिर वापस आते हैं जी। तो मैंने इसे भी फिल कर लिया। इसमें अगर आप देखें तो इसको मैंने फिल कर लिया। अच्छा, फिर ये अगर आप देखें, जो पोस्ट जिसके लिए मैं अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हूँ वो कंप्यूटर ऑपरेटर BS16 की है। तो डिपार्टमेंट जो ये पोस्ट ऑफ़र कर रहा है, हायर एजुकेशन कर रहा है, तो वो लिख लिया। यही चालान फॉर्म फिल करते हुए अक्सर लोगों में देखा वो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ये दो यहाँ पर क्या करें। तो पोस्ट जिसके लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है और डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट वो पोस्ट ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको भी हमने फिल कर लिया अगर आप देखें तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, अब दो चालान हो गए, क्योंकि हम दो पोस्ट के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं। इसी तरह अगर आप दो से ज़्यादा पोस्ट में जो है ना अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, दो से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आप एक चालान
और क्या करेंगे, सब फिल करेंगे और उसे भी सबमिट करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं बैंक में, तो ये चालान सबमिट करते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हमने ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन इसको स्कैन करना है किसी भी स्कैनर के साथ। एग्जांपल के तौर पे कैम स्कैनर के साथ करेंगे। तो उसके बाद क्योंकि हमने इसको करना है अपलोड, ठीक है, और टेस्ट के टाइम पे हमने इनको प्रोवाइड भी करना है। बेसिकली ये सिक्रूटनी के टाइम पे आपसे वो मांगते हैं, लेकिन ये है कि हम जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप आपको बताएंगे इसके बाद। ग्रीटिंग, वेलकम बैक अगेन। ये रहा हमारा चालान फॉर्म जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसको स्कैन करना है। तो कोई भी स्कैनर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे मेरे पास है कैम स्कैनर, क्योंकि हम इसके साथ ज़्यादा एक्स्टम्ड हैं, यूज टू हैं, तो मैं इसका यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो कैम स्कैनर का यूज़ करते हुए हम करेंगे इसे स्कैन। तो इसमें अगर आप देखें तो सिंपल आपने इसके लिए पिक्चर अच्छा कि अपने हिसाब से इसको एडजस्ट, सिर्फ यही पार्ट, ये कैंडिडेट कॉपी को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसको और चलिए जी, ये हो गया स्कैन हमारा। और इसे करते हैं हम लोग, रीनेम कर लें अपने हिसाब से। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा। तो अब इसको हमने रीनेम भी कर लिया, ये हमने कर लिया। अब हम जो दूसरा था उसे भी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो सिंपल इज दैट। तो इसे भी करते हैं हम स्कैन। बेसिकली पहले हम लेते हैं इसकी पिक्चर, फिर करेंगे इसको क्रॉप, ओके। और देखिए ये भी हमारा स्कैन होते हुए, और यस, चलिए जी। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे दोनों चालान फॉर्म जो है ना वो हो चुके हैं स्कैन। तो अब हमारा जो, अगर आप इस दो से ज़्यादा आपके पास चालान फॉर्म है तो ऑब्वियस ही बात है कि आप उन्हें भी इसी तरह स्कैन कर लेंगे। तो ये अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो ये रहेगा कि हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना वो जाके फिल करनी है और उसे सबमिट करना है। उसके लिए ये हमारे पास चालान दोनों मौजूद हैं, तो फिर हमारे पास अपनी कोई पिक्चर भी होनी चाहिए शॉर्ट फॉर्म में। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम क्या करेंगे, जो है ना वो चालान फॉर्म भी हमारे पास हैं, हमारे पास कोई अपनी पिक्चर भी होगी शॉर्ट फॉर्म में। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट और जाके फिल करते हैं फॉर्म्स जी। तो हम आ चुके हैं साइट पर, तो जाते हैं हम जॉब्स के अंडर एडवर्टीजमेंट्स की तरफ। तो यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं जी कितनी फ़ी सबमिट करनी है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये हर पोस्ट के साथ ही लिखा रहता है, कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं जहाँ पे ना लिखा हो। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो करते हैं फिल एप्लीकेशन, ऑनलाइन पे जाते हैं, तो न्यू एप्लीकेशन के साथ करते हैं प्रोसीड। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिक्चर का साइज़ 30 KB से कम होना चाहिए और जो आपकी रिसीट है वो 50 KB से कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। तो क्या करते हैं, पहले रिक्वायर्ड साइज़ में आने के लिए 11ZON साइट पे चलते हैं, और इसमें अगर आप देखें तो इमेज कंप्रेसर, इस पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं इमेज को, ठीक है जी। एक एक करते हैं, इसे करते हैं सबसे पहले। तो अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने इसको जो कंप्रेशन का लेवल रखा वो 60% रखा, तो ये यहाँ तक आएगी, कंप्रेस हो गए। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मुझे चाहिए 50 KB से कम, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा,
इसका मैं लेवल रख लेता हूँ, लेट्स से 94% रख लेता हूँ। मैनुअली चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसे करता हूँ कंप्रेस, तो ये देखिए रिक्वायर्ड साइज में मुझे मिलते हुए। तो यहाँ से इसको कर लेता हूँ डाउनलोड, तो ये हमारे पास आई। यहाँ से इसको डाल लेते हैं। अब नेक्स्ट को ऐड करते हैं, तो नेक्स्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसका भी अगर आप देखें लेवल वहाँ तक ये कुछ बहुत ही कम हो गया, तो इसमें 92 तक रख लेता हूँ, ठीक है। करता हूँ इसे कंप्रेस, ये देखिए बिल्कुल ठीक साइज मिलते हुए। इसे किया डाउनलोड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो इसे उठाया, तो इसे मैं लेके जाता हूँ 93, ठीक है। करते हैं कंप्रेस, ये देखिए करता हूँ डाउनलोड यहाँ से, ठीक हो गया जी। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारी तमाम रसीद अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ चुकी हैं, यानी कि रिक्वायर्ड साइज़ में आ चुकी हैं दूसरे अल्फाज में। तो अब ये करते हैं हम कि इसे करते हैं क्लोज़। तो सबसे पहले अपनी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, पिक्चर को इंसर्ट किया और इसके बाद हमने बैंक रसीद एक एक पोस्ट स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके डन। CNIC नंबर लिखते हैं, तो नेक्स्ट जाते हैं फॉर्म पेज पे। तो ये देखिए हम आ चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म पेज पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम करते हैं जी डिपार्टमेंट सेलेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे नेम और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी। और रिक्वायर्ड फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस इसलिए जो आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको एक मैसेज भी आ जाता है, कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाता है। लिखते हैं एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड ऑब्वियस सी बात है ये तो है, और ये भी आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। और इन तमाम फील्ड्स को आपने करना है फिल, जैसे मैटर को, इंटरमीडिएट को, बैचलर्स को, मास्टर्स को, जो भी है आपके पास, तो ये तमाम फिल करनी है। तो मैं एक आध करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है जी। ओके, तो चूँकि मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है ना, तो इसलिए यहाँ पे मुझे हेल्प मिल रही है। आप पहली बार कर रहे होंगे तो आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। उसके बाद इस तमाम को फिल करने के बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आए तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी तो आप यस रेडी बटन के साथ जाएंगे और लास्ट पे तो ऑब्वियस बात है चेक करते हुए आप सेव करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, एक आपकी एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो प्राइमरी की होगा आपका इस रिलेशन में। और इसके बाद आपको वो जो नेक्स्ट में आपको उस पेज पे जाके उसके बारे में बताता हूँ। चलिए मैं इस सेव करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ये मैं जानबूझ के इसमें कुछ गलती भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसी बहाने मुझे आपको एक बात भी बतानी है, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सेव किया। वो कहता है प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स। चलिए फील्ड्स को तो फिल कर लेंगे हम, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक गलती इसमें छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो फील्ड्स फिल करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, लेकिन इसमें गलती छोड़ के जा रहा हूँ ताकि इस बहाने मुझे आपको एक बात बतानी है। चलिए मैंने कुछ फील्ड्स फिल कर ली हैं, कुछ गलतियाँ भी की हैं इसमें, तो मैं करता हूँ इसको सेव यहाँ से, ठीक है। ओके, ये मुझे मिला मेरा एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। और ये डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट भी मिल गया साथ में, तो ये एक फॉर्मेट मिल गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये किया, मैंने एप्लीकेशन फिल की, अब मुझे याद आया कि अरे हाँ मैंने उसमें कोई गलती कर दी थी, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब उस गलती को भी एक बार जो है ना वो सुधारा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं साइट पर। तो
सिर्फ एक बार हमारे पास ये मौका रहता है कि हम वो जो अपनी गलती हुई है ना उसको सुधार सकें। जहाँ से हम न्यू एप्लीकेशन के साथ प्रोसीड कर गए थे, यहीं नीचे अगर आपने देखा था एडिट या फिर मॉडिफाई एप्लीकेशन वाला ऑप्शन, तो इसमें हम जो है ना वो अब अपनी गलती को सुधारने के लिए चाहते हैं, प्रोसीड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि आपने अप्लाई किया हुआ है फॉलोइंग पोस्ट के लिए। ऑब्वियस बात है, मैंने आपको बताया भी था, मैं कल पहले फिल कर चुका हूँ। तो वो पूछ रहा है कि आप किस में मॉडिफिकेशन चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ मुझे इसमें अभी जो मैंने फिल किया इसमें मैंने गलती की हुई है, तो इस पर मैं करता हूँ क्लिक। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही बार मुझे इसको एडिट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब ये करना है मुझे कि मैंने गलती कर दी थी, तो वो गलती मैं यहाँ पे इसमें सुधार लेता हूँ। जो भी गलतियाँ मैंने की हैं, जानबूझ के की हैं, जिस तरह भी की हैं, उनको मैं सुधारता हूँ और फिर मैं इसको लास्ट पे सेव कर लूँगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये तो हमने इस तरह सीखा। तो मैं इसको सुधारता हूँ गलती को, फिर मैं सेव करता हूँ इसे। ये अगर आप देखें, मैंने उसमें दुरुस्ती करके उसे सेव किया, तो ये देखें मुझे मैसेज मिल गया कि आपने उसमें सक्सेसफुली मॉडिफाई उसे आपने कर लिया है। ठीक है, तो मॉडिफाइड हो गई है सक्सेसफुली। यहाँ पे बताया भी जा रहा है एक बार ही इसे मॉडिफाई किया जा सकता है, तो वो मैंने कर लिया। ओके, डन हो गया। तो इस तरह कोई आपसे गलती हो जाती है, फिर आप उसको में दुरुस्ती करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके पास एक ही बार मौका उसको गलती को सुधारने का। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये तो हमें समझ में आया कि किस तरह हम अपनी गलती सुधार सकते हैं। अब एक लास्ट है, उसे भी फिल करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम चले आगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब हम क्या करना चाहते हैं, लास्ट जो हमारी टैग है उसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही CNIC नंबर, और उसके बाद मैं पिक्चर को करते हैं चूज़। पिक्चर तुम्हारी वही रहेगी, और लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट। ठीक है, और सब कुछ चेक करने के बाद हम करते हैं इसको नेक्स्ट। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आते हैं, डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं, और ठीक है, एज इट इज डेटा। चलिए, ईमेल इसलिए चूँकि मैंने बताया भी था कि हमें एक मैसेज आ जाता है इनकी जाने से। यहाँ पे एड्रेस और फिर इस सबको फिल करने के बाद उसी तरह सेव कर लेंगे। ठीक है, ये तो हमें समझ में आया। तो ये भी कर लेते हैं, फिर मैं इसको तब तक वीडियो को मैं पास कर लेता हूँ। जी, तो मैंने इसे फिल कर लिया है और मैं नेक्स्ट पेज पे आ चुका हूँ। तो एज इट इज़, तो इसे भी प्रिंट करके रख लेता हूँ। तो ये हमारे काम के काफ़ी काम का है। ठीक है जी, इसके साथ आपने देखा कि हमने किस तरह मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना सीखा और मॉडिफिकेशन भी सीखी। तो अभी क्या रहता है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ एक ही बार मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर हम दोबारा से कोई गलती की है और दोबारा हम चाहते हैं उसमें दुरुस्ती करें, तो ये देखें, जिसको आप ऑलरेडी मॉडिफाई कर चुके हैं ना, अब उसके लिए आपको ऑप्शन नहीं, बाकी तो आपको एंकर पे आपको हैंड टूल मिल रहा है कि आप यहाँ पे क्लिक करने से वो उसको मॉडिफाई कर पाएंगे, लेकिन जो मॉडिफाई एक बार कर चुके हैं वो बार बार नहीं होगी। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरह अगर हमारी हमने इसमें कोई गलती की है उसको भी सुधार सकते हैं, इसमें कोई गलती की है सुधार सकते हैं, लेकिन सिर्फ हर पोस्ट में ना, इसके लिए हमने अप्लाई एक बार किया था, तो हम उसमें सिर्फ एक ही बार कोई गलती है तो उसको सुधार सकते हैं। यानी बार बार गलती करें और बार बार एक ही एप्लीकेशन को मॉडिफाई करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे तमाम चीज़ें शेयर की और बिल्कुल एक लेमैन की तरह सारी बातें की।
और इसमें अगर आप देखें तो इसलिए आपने बहुत एहतियात से फिल करना है। कोई गलती एक बार हो जाती है तो वो सुधारी जा सकती है, लेकिन अब बार बार गलतियाँ करेंगे, बार बार बहुत सारी गलतियाँ छोड़ेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, तो आप इसके साथ में अपनी बात अब ख़त्म करने लगा हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। और मुझे यकीन है कि आप लोगों की कुछ ना कुछ मदद हुई होगी। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।